हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए ईपीएफ के बारे में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कैसे लाइफ टाइम पेंशन मिलती है और इस पेंशन के लिए आपको जेब से भी कुछ नहीं देना पड़ता। ठीक है दोस्तों, और जो आपका पैसा इस ईपीएफ अमाउंट में कटता है उतना ही कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी करता है और उसके साथ सारा का सारा कॉर्पस आपको फाइनली मिलता है, क्या इंटरेस्ट पे मिलता है, क्या रेट ऑफ रिटर्न रहते हैं। तो बहुत सारी दोस्तों इसमें चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको कैलकुलेटर पे भी लेके चलूँगा और सारी की सारी चीज़ें बारीकी से बताने वाला हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों बिना आपका वक्त गवाए हुए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएफ होता क्या है। तो दोस्तों ईपीएफ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये दोस्तों एक सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट स्कीम है सभी सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको इसको अगर हम कहें तो एक ईपीएफ जो है वो एक डेथ बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट्स बेस्ड रिटायरमेंट स्कीम है, जिसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जैसे कोई एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी में से एक छोटा सा हिस्सा कंट्रीब्यूट किया जाता है ईपीएफ फंड में और उतना ही हिस्सा उसका एम्प्लॉयर भी डालता है और इंटरेस्ट रेट तय करती है सरकार और उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो लास्ट में पैसा बनता है वो एम्प्लॉय को मिलता है। आगे हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों ईपीएफ की अगर बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1952 में। उस टाइम पे जो भी सैलरीड क्लास लोग थे उनके पास ये एकलौता ऐसी स्कीम थी जो उनको रिटायरमेंट पे फ़ायदा दे सकती थी। ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों अगर बात करें ईपीएफ के तो सिंपल सी चीज़ है कि ईपीएफ जो है जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनके रिटायरमेंट के बाद उनके लिए कुछ पैसा जमा करने के प्रावधान बनाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, और उनकी जो रिटायरमेंट होने के बाद उनकी पेंशन का भी बंदोबस्त करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें जो पेंशन होती है उसमें एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं देना होता। कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ईपीएफ दोस्तों काम कैसे करता है। ईपीएफ अकाउंट जो है वो आपका एम्प्लॉयर खोलता है जब आप कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, जो भी आपकी मंथली बेसिक जो सैलरी होती है उसमें जो बेसिक पे और डीए होता है दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आता है उसका 12% आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है और इस ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया जाता है। और दोस्तों अच्छी चीज़ ये है कि जो जितना कंट्रीब्यूशन आप करते हो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो भी उतना कंट्रीब्यूशन करेगा आपके ईपीएफ अकाउंट में हर मंथ। 12% आपने किया बेसिक पे प्लस डीए का, 12% वो भी करेगा। अब दोस्तों क्या होगा उसके बाद कि ये चीज़ें चलती रहेंगी और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम अपने इंटरेस्ट रेट बताती रहेगी, अनाउंस करती रहेगी, वो उस पर लगते रहेंगे। अब दोस्तों क्या होगा, जब रिटायरमेंट होगी तो जितना भी पैसा बना होगा उसमें तो 12% के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन भी है, एम्प्लॉयर का भी है, उस पर इंटरेस्ट भी लगा हुआ है। वो जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो सारा का सारा दोस्तों आप विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो। रिटायरमेंट के बाद दोस्तों क्या होगा, आपको ईपीएफओ की तरफ से, ठीक है, ईपीएफओ की तरफ से लाइफ टाइम पेंशन भी मिलती रहेगी। और जब आपकी डेथ हो जाएगी तो इसमें एक चीज़ का प्रावधान और काफ़ी अच्छा दिया गया है कि डेथ होने के बाद जो मंथली पेंशन है वो आपकी स्पाउस को भी दी जाएगी। ठीक है, फॉलोड बाई 2 बच्चों को जब तक उनकी एज 25 साल तक नहीं हो जाती। ठीक, तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन लिमिट्स। जैसे हमने बताया कि एम्प्लॉय की बेसिक पे प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट किया जाता है और जो एम्प्लॉयर होता है वो भी 12% कैलकुलेट करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर ईपीएफओ की तरफ से कैलकुलेशन मेथड देखा जाए तो मैक्सिमम जो है 15,000 रुपये दोस्तों कंसीडर किए जाते हैं मंथली बेसिक प्लस डीए के। अगर इससे एम्प्लॉई ज़्यादा भी कमाता है लेकिन फिर भी 15,000 रुपये कैलकुलेट किए जाते हैं और इसका 12% जो है मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट
करते हैं। तो 15,000 का अगर 12% देखें तो दोस्तों 1,800 रुपये बनते हैं, मतलब कि मैक्सिमम 1,800 रुपये तक जो एम्प्लॉयर है कंट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन पे ऐसी लिमिट्स नहीं रखी हुई। तो आपको अपने एम्प्लॉयर से ये चीज़ कंफर्म करनी है कि क्या वो ये 15,000 वाली लिमिट को फॉलो करते हैं और मैक्सिमम 1,800 तक ही आपके ईपीएफ में जमा करेंगे, या फिर उनकी कोई लिमिट नहीं है और वो पूरा का पूरा आपकी बेसिक पे प्लस डीए का जो 12% है वो पूरा उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये चीज़ आपको अपने एम्प्लॉयर से दोस्तों क्लियर कर लेनी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों फीचर्स ईपीएफ के। रिटायरमेंट स्कीम है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है, सेफ और गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे, इनकम टैक्स बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। ये इनकम टैक्स बेनिफिट्स पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इक्वल कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी करता है। फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर रहता है दोस्तों इसमें आपका 6 लाख तक का, और रिटायरमेंट के बाद दोस्तों मंथली पेंशन भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। जो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आपको फ्री पेंशन कैसे मिलेगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों आपका अकाउंट खुलता है ईपीएफ का अकाउंट, तो उसी टाइम पे दोस्तों आपका ईपीएस का अकाउंट भी खुल जाता है। इस टाइम इसमें क्या होता है कि जब ये ईपीएफ के साथ ईपीएस का अकाउंट खुल जाता है, इस अकाउंट की अच्छी चीज़ क्या है कि इस अकाउंट में एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता, लेकिन जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपकी बेसिक पे प्लस डीए का 8.33% कंट्रीब्यूट करेगा इस अकाउंट में, और इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है 1250 पर मंथ मैक्सिमम पे, जो कि 15,000 का 8.33% बनता है। ठीक है दोस्तों। एम्प्लॉय को इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मंथली बेसिक पे प्लस डीए का 1.17% कंट्रीब्यूट करेगी, और ये जो ईपीएस का अमाउंट होता है इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ये जो दोस्तों सारा का सारा पैसा इकट्ठा होता है ना, यहाँ से बनती है रिटायरमेंट के बाद पेंशन। ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। मान लीजिए किसी की एज है 25 साल और उनका जो करंट ईपीएफ बैलेंस है उसको हम 1 लाख मान लेते हैं। ठीक है, 1 लाख बैलेंस है। ठीक है, ईपीएस को हम अभी रहने देते हैं। मंथली बेसिक पे और डीए मान लेते हैं उनका है, दोनों को मिला के 50,000 रुपये। ठीक है। और अगर हम इंक्रीज़ की बात करें, ठीक है, मंथली बेसिक पे जो और डीए है उनका वो हर साल अगर बढ़ता है, मान लीजिए 2,000 रुपये भी, ठीक है, हम लमसम मान लेते हैं, तो मान लीजिए वो उनका बढ़ता है दोस्तों 2,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो 8.15 चल रहा है, तो इसको एवरेज ले लेते हैं हम। उसके बाद हम चलेंगे आगे कैलकुलेशन पे। तो दोस्तों जैसे ही हमने कैलकुलेट पे क्लिक किया यहाँ पे, तो रिज़ल्ट्स निकल के आ गए कि जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है वो किया है 6,48,000 का। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों वो है 1,98,000 रुपये का, और जो टोटल इंटरेस्ट इसमें बना वो बना 34,64,414 रुपये का। और जो टोटल ईपीएस का कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉयर ने, ईपीएस की तो हमने बात की नहीं, वैसे 4.5 लाख रुपए जो आपकी इस पेंशन वाली स्कीम में है उसमें कंट्रीब्यूशन किया। और यहाँ पे मैच्योरिटी का अमाउंट दोस्तों आपका बन गया इस हिसाब से 44,10,414 रुपये। यहाँ पे अगर देखें तो रिटायरमेंट पे आप सारा का सारा अमाउंट निकाल सकते हो। मैच्योरिटी अमाउंट में आपको टोटल आपके कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन प्लस उन पे जो इंटरेस्ट लगा है वो सब कुछ मिल जाएगा। और लेकिन जो ईपीएस का में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया था उसका कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज उसकी आपकी पेंशन बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, बाकी ईपीएफ पे हम अभी और भी छोटी छोटी चीज़ें इसमें जो हैं उन पे वीडियोस लाते रहेंगे। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए सारी चीज़ें एक वीडियो में मैं नहीं बता रहा। आगे आने वाली वीडियो में सारी की सारी चीज़ें हम ईपीएफ को लेके कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप सब लोग वीडियोज़ देखते तो हो हमारी, लेकिन लाइक नहीं करते दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। 90% हमारी ऑडियंस ऐसी है जो हमारी वीडियोस देखती है और काफ़ी पूरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।